नमस्कार दोस्तों। आज हम 22 और 23 अक्टूबर दोनों दिन की कुछ प्रमुख खबरें देखने जा रहे हैं। क्योंकि 22 अक्टूबर को मुझे कुछ ज़्यादा खास खबरें नहीं लगी थी, इसलिए मैंने एक दो खबरें जो भी थी उसे आज ही के वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। तो आज हम दोनों 22 और 23 अक्टूबर की वीडियो देखेंगे। पहली खबर है, हम जानते हैं कि सरगुजा के जसपुर में जो है सरगुजा विकास प्राधिकरण की मीटिंग होने वाली थी। उसी के ऊपर पहली खबर है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार। किन्होंने कहा? तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने कहा। मुख्यमंत्री ने सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बजट की राशि 50 से बढ़ाकर 75 करोड़ कर दी। पहला इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है, उन्होंने बजट बढ़ा दिया है। किसका? तो सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का। और कहाँ हुआ था ये कार्यक्रम? तो उन्होंने ये कार्यक्रम मयाली नेचुरल कैंप में करवाया था, मयाली डैम के पास। तो मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की राशि देने की भी घोषणा की है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 प्राधिकरण हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 विकास प्राधिकरण है। जैसे सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है, वैसे ही 5 प्राधिकरण है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनधन योजना, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य और आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु बजट का प्रावधान किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों योजना आप देख सकते हैं, पीएम जनधन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना। दूसरी खबर है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत एनएफडीपी के पर पंजीकरण अनिवार्य। ठीक है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएफडीपी, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना, ये किसके लिए है? तो बेसिकली मत्स्य कृषकों के लिए है। तो मत्स्य कृषकों से पंजीयन कराने की अपील की जा रही है इस योजना में। तो मत्स्य कृषकों को केंद्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना में पंजीयन कराने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मछली पालन, मत्स्य खेत एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर, चॉइस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन के कार्य में संलग्न है तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत यानी अलग अलग रूप से किया जाएगा। पंजीयन के बाद मत्स्य विभाग की ओर से एक बोनस टाइप का 80 रुपये शासन की ओर से दिया जाएगा। साथ ही जो चॉइस सेंटर ये रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको प्रत्येक एंट्री पर 18 रुपये की कमीशन मिलेगी। तो इस योजना के बारे में आप थोड़ा देखें, इस योजना के और क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तीसरा न्यूज़ है, छोटी सी न्यूज़ है कि राज्य के सभी जिलों में गुणवत्ता युक्त एवं सर्व सुविधा युक्त न्यायालय एवं आवासीय भवन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। किन्होंने कहा? तो मुख्य न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा। अब ये न्यूज़ मैंने इसलिए ली क्योंकि कई बार न्यूज़ में जो नाम आते हैं वो बार बार पढ़ने से याद हो जाते हैं। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? न्यायमूर्ति कौन है हमारे? तो रमेश सिन्हा है। ठीक है, श्री रमेश सिन्हा जी हैं। चौथी खबर है, एक और योजना है, पीएम सूर्यघर योजना से संबंधित है। तो पीएम सूर्यघर योजना से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ये कहा है। वो एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने उस कार्यक्रम में जो है अभी बिजली विभाग में नवीन भर्ती हुई, जिसमें 375 कनिष्ठ यंत्री यानी सब इंजीनियरों की नियुक्ति हुई। उनके नियुक्ति पत्र को भी दिया और बोला कि आगे हम कभी भी कर्मियों की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने बिजली कर्मियों को 12,000 रुपये का बोनस भी दिया दिवाली के अवसर पर। पावर कंपनी के लिए एक और योजना लाई जिसमें कैशलेस हेल्थ स्कीम देने की बात कही गई। इसके लिए 3 वर्षों का MOU पर साइन हुआ है। अब ये पीएम सूर्यघर योजना क्या है? तो पीएम सूर्यघर योजना बेसिकली रूफटॉप सोलार योजना है। तो रूफटॉप सोलार एक्सप्लोरर ऐप भी लॉन्च किया मुख्यमंत्री ने, ताकि इसके बारे में इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। रूफटॉप सोलार एक्सप्लोरर ऐप मेरा घर पीएम सूर्यघर
जन जागरण अभियान की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 2027 तक लगभग 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलार प्लांट लगाने की बात कही गई। बेसिकली छत में सोलार प्लेट लगाकर बिजली बनाने की बात कही जा रही है। पांचवी न्यूज़ जो है वो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो एग्री कार्निवल 2024 चल रहा है उसी से संबंधित है। विकसित भारत बनाने में किसानों का योगदान महत्वपूर्ण है, किन्होंने कहा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। ये कहाँ कहा, तो एग्री कार्निवल 2024 के शुभारंभ कृषि प्रदर्शनी राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के शुभारंभ में गए थे, उन्होंने वहाँ बात कही। कृषि निर्यात, आधुनिक ब्रिजिंग तकनीक एवं जैव विविधता पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को हम लाभ पहुंचाने के लिए उनकी सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य कर दिया है। साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी की जा रही है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। छठवीं खबर है, मुख्यमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर बधाई दी। अब संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र क्या है, ये कब बना था, क्यों बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके क्या क्या प्रमुख कार्य हैं, इसके कौन कौन से विभिन्न अंग हैं, कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, कौन कौन से अदर मेंबर हैं, ये सभी चीज़ें जानकारी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व के शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए सभी देशों और लोगों के हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। विश्व के देशों के मध्य शांति, समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, तो आपके इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। सातवीं खबर है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बिजली सखियों को वितरित किए बिजली किट। बिजली सखी, अब ये इंपॉर्टेंट है, बिजली सखी क्या है तो आगे देखते हैं, आपको न्यूज़ में ही पता चल जाएगा। स्व सहायता समूह में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की यह सार्थक पहल है। ठीक है, स्व सहायता समूह के महिलाओं को, है ना। 21 बिजली सखियों को बिजली किट प्रदान किए गए। ये किसकी पहल है, तो जसपुर जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देकर आय में वृद्धि करने के लिए सार्थक पहल है। बिजली सखी योजना पायलट प्रोजेक्ट पर किसके द्वारा लागू की गई है, तो जसपुर जिला प्रशासन और जनपद पंचायत बगीचा के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या है, तो महिलाओं को मीटर रीडिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें बिजली सखी बनाया गया है। मतलब वो घर घर जाकर मीटर की रीडिंग लेंगी। एक घर में मीटर रीडिंग करने के लिए बिजली सखी को 12 रुपये का भुगतान बिजली विभाग के द्वारा किया जाएगा। जिले में 300 महिलाओं को बिजली सखी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, अभी 21 को ही बनाया गया है। आठवीं खबर है अहिल्याबाई होलकर के ऊपर, तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के कल्याणकारी कार्य प्रेरणादायी है, किन्होंने कहा, श्री विष्णुदेव साय जी ने कहा। उप मुख्यमंत्री लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह पर शामिल हुए। त्रिशताब्दी यानी इनको 300 वर्ष हो गए पैदा हुए। दर्री रोड स्थित श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में शामिल हुए। देवी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे भारत में प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए। उन्होंने बताया कि इन्होंने कुएं और सड़कों का निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग स्थापित की। उन्होंने बेटी बहू माँ एवं कुशल प्रशासक और सेनापति के दायित्व की भूमिका निभाई। इंदौर में 28 साल तक शासन में रहे। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत की नींव डाली, लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। तो अहिल्याबाई होलकर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। नवी खबर है, मंत्री श्रीमती राजवाड़े जी ने 3 दिवसीय विशेष योगाभ्यास शिविर का उद्घाटन किया। तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े कौन सी मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए, महिला बाल विकास मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि योग के समान कोई शक्ति नहीं है। बुधवार को 65वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय तुलसी बारा डेरा में 3 दिवसीय योग शिविर का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष 21 जून को उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी आयोजन किया जाता है। अब ये 65वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व बल के बारे में जानते हैं, तो ये इसका मुख्यालय तुलसी बारा डेरा रायपुर में है। ठीक है, और ये इस योग का आयोजन
इनके द्वारा और छत्तीसगढ़ योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। कब से कब तक चलेगा? तो 23, 24 और 25 अक्टूबर को चलेगा, जिससे वहाँ के जवानों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। 10वीं न्यूज़ जो है एक ऐप के ऊपर है, सुगम ऐप, इम्पॉर्टेंट ऐप है। आप देख सकते हैं सुगम ऐप से रुकेगी संपत्ति की धोखाधड़ी। तो ये किससे संबंधित है? संपत्ति से या रियल एस्टेट सेक्टर से बोल सकते हैं। तो सुगम ऐप संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रजिस्ट्री प्रक्रिया को बनाया जाएगा अधिक पारदर्शी, कार्य सक्षम एवं जनहितैषी। संपत्ति के वास्तविक भौगोलिक स्थिति का निर्देशांक रजिस्ट्री पेपर में स्थायी रूप से अंकित होगा। सुगम ऐप लागू किए जाने के बाद से अब तक राज्य में 1200 से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी है। अब इस ऐप को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो प्रायः ऐसी शिकायतें आती है कि रजिस्ट्री के पश्चात एक सामान्य आदमी कई प्रकार से फर्जीवाड़ा का शिकार हो जाता है। जैसे किस प्रकार का फर्जीवाड़ा? तो रजिस्ट्री दस्तावेज में दी गई संपत्ति का विवरण मौके की स्थिति में अंतर होता है, या तो उसका स्थान अंतर हो सकता है या उसके साइज में अंतर हो जाता है। कई बार एक ही संपत्ति को कई लोगों को बेच दी जाती है। ठीक है, जिस ज़मीन पर रजिस्ट्री किया जाता है वह ज़मीन वास्तव में होता ही नहीं है, मतलब पेपर पे ही रजिस्ट्री हो गई समझ लीजिए। तो सुगम ऐप के पक्षकार को सुगम ऐप इसीलिए बनाया गया है कि सुगम ऐप में पक्षकार जो होगा, जो दोनों पक्ष होंगे, को रजिस्ट्री की प्रक्रिया के दौरान अपना मोबाइल लेकर उस जगह में जाना होगा, मतलब अपने जिस ज़मीन की रजिस्ट्री होनी है वहाँ जाना होगा, और उस जगह में जाकर क्या होगा? सुगम ऐप को खोलना होगा। तो वो और खोलकर निर्देशित 3 कोणों अर्थात संपत्ति के सामने, दाएं और बाएं से उस स्थान का फोटो लेना होगा। यह फोटो स्वतः ही रजिस्ट्रार के मॉड्यूल में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस स्थान की भौगोलिक स्थिति अर्थात अक्षांश एवं देशांतर की स्थिति रजिस्ट्री पेपर में फोटो के साथ दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार संपत्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का निर्देशांक रजिस्ट्री पेपर में स्थायी रूप से अंकित रहेगा, जिससे पक्षकार कभी भी उस स्थान पर जाकर संपत्ति की पहचान कर सकता है। 11वीं न्यूज़ है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, एक कार्यक्रम है, के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये हस्ताक्षर क्यों किया गया है, इससे क्या फ़ायदे हैं? तो प्रदेश में शासकीय अस्पतालों को मिलेगी 39 डायलिसिस मशीनें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं फेयरफैक्स इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन के मध्य एक MOU पर साइन हुआ है। त्रिपक्षीय समझौता है। MOU के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा अगले 1 माह में 39 डायलिसिस मशीनें प्राप्त होगी। स्वास्थ्य विभाग को यह मशीनें निःशुल्क प्राप्त होगी तथा इसकी मरम्मत और देखरेख फेयरफैक्स इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। मशीनों कहाँ लगाया जाएगा? तो नवीन गठित जिलों में या उन स्थानों पर स्थापित की जाएगी जहां डायलिसिस की मशीनें पुरानी हो गई है और मरीजों की संख्या ज़्यादा रहती है। 12वीं न्यूज़ है छत्तीसगढ़ में जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया। उसके कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कोरबा में भव्य आयोजन संपन्न कराया गया। तो छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जनजाति गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत 19 अक्टूबर को एक विशेष स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलने वाले जनजाति गौरव कार्यक्रमों का हिस्सा था। कार्यक्रम के दौरान संस्था के छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जनजाति नायकों जैसे भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती की वीरता और संघर्ष के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 13वीं खबर है सुकन्या समृद्धि योजना से। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में बालिकाओं का खोला गया जा रहा है खाता। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है सुकन्या समृद्धि योजना। ये किसको मदद करती है? तो सुकन्या समृद्धि योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को भी मदद करती है। तो ये दोनों योजना के बारे में पता होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2015 से लागू किया गया है इस योजना को। किसको? सुकन्या समृद्धि योजना को। इस योजना में क्या किया जाता है? तो 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालिकाओं का बचत खाता खोला जाता है और 14 वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा की जाती है।
5 वर्ष मैच्योरिटी का समय होता है, यानी 14 से 18 मैच्योरिटी का समय होता है, और 18 वर्ष बाद जमा राशि 8.5% ब्याज के साथ हितग्राही को लौटा दी जाती है। यह खाता कहाँ कहाँ खोला जा सकता है? पोस्ट ऑफिस में, राष्ट्रीयकृत बैंक में आसानी से खोला जा सकता है। जिला प्रशासन, अब ये जो कार्यक्रम ऊपर में जैसे हमने पढ़ा है दंतेवाड़ा में खुलवाया गया, तो दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा प्रथम किस्त के तौर पर 500 रुपये जमा किया जा रहा है जो भी नए खाते खोले जा रहे हैं उसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि में खाते खोले जा सकें। तो आज के लिए न्यूज़ बस इतना ही था। अब कोशिश करें, मैंने जो भी न्यूज़ बनाई आज काफ़ी सारी योजनाएं थी न्यूज़ में, और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था जैसे कि अपना संयुक्त राष्ट्र है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। परीक्षा में अक्सर इनसे सवाल आते हैं, योजना से तो अक्सर सवाल आते हैं, तो आपको चाहिए कि इनके बारे में सभी जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे ये कब लागू हुई थी, किनके द्वारा लागू की गई थी, किस योजना से लागू की गई थी, क्या लाभ हैं, कौन कौन हितग्राही हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है ना, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। धन्यवाद।